द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होती क्या है पहले इसे समझ लो, और उस फ्रेम में आ रही है या नहीं आ रही है, फिर उसके बाद हल करना सीखेंगे। 9th में वैसे हल करने की शुरुआत हो चुकी थी इसकी। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात त्रिपद व्यंजक कहलाता है ये बेसिकली। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये कहलाता है द्विघात। जिस व्यंजक में x की घात सबसे अधिक 2 हो, सबसे अधिक 2 ही घात है तो ये द्विघात कहलाएगा। जिसमें अधिकतम घात 3 होगी तो क्या कहलाएगा? त्रिघात कहलाएगा। ये द्विघात है। और कितने पद हैं? 1 2 3, तो ये कहलाता है द्विघात त्रिपद व्यंजक। ठीक है, अब ये द्विघात है 3 पदों वाला। अब दूसरा ये है कि एक सवाल है इसमें। सवाल क्या है कि एक सवाल मैं बता रहा हूं कि इसमें बताना है आपको, जांच करो कि ये निम्नलिखित द्विघात है या नहीं। तो जांच क्या करनी है? सवाल है x जमा 1 की घात 2 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये द्विघात है या नहीं है। अब ये तो शक्ल इसकी अलग है, इसे उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब फॉर्म में कब आएगा? जब सारा एक तरफ आ जाएगा मामला, जब ही तो आएगा। तो एक काम करते हैं, तो इस वाले को सारे को उठा के इधर ले आते हैं और यहां 0 कर देते हैं। कैसे होगा? अब इसे कर लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। ये इधर आ गया तो 0 ही बचा ना, यानी कि इसमें से ये कट गया, ये इसके बराबर है। इसका मतलब सीधी बात होगी कि इसमें से ये घट गया तो 0 बच गया। ये बात सही हो गई गणित के हिसाब से। यानी कि रूप भले ही बदल जाए, उसकी वैल्यू नहीं बदलती कभी भी। और इसीलिए कहा गया है कि भगवान ने सबको, ये भगवान का मतलब किसी गॉड अल्लाह जो भी आप मानते हो, उसमें सबको 5-5 रुपए दिए। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, ये सच्चाई है। सबको 5-5 रुपए दिए, जब प्रैक्टिकल करके देख लो। कोई उसमें 5 रुपए की एक चीज खरीद ले बहुत बड़ी, लेकिन बाकी छोटी मोटी चीजें उसके पास कुछ नहीं होती। कोई 1-1 रुपए की 5 चीज खरीद ले, टोटल 5 आ गया। भाई किसी ने तो 5 रुपए में एक चीज खरीदी, टोटल 5 आ गया, बाकी चीज माइनस। किसी ने 1-1 रुपए की 5 चीज खरीद ली, 1 2 3 4 5, इसका भी 5 टोटल आ गया। किसी ने क्या काम करा कि 2 रुपए की एक खरीदी या 3 रुपए की एक खरीदी, इसका भी 5 टोटल आ गया। किसी ने क्या काम करा, 50 पैसे की 10 चीज खरीदी, इसका भी टोटल 5 आ गया। इसे कहोगे भाई इसमें तो बहुत सारी चीज है, भगवान ने इसे सब कुछ दे दिया। कहोगे भाई यूं भी ठीक सही है, भाई इसमें यूं भी चोखा, इसमें सारी चीज है भाई, 1-1 रुपए की ले लीजिए। यूं तो घर ही बड़ा आदमी, भाई इसमें उतनी बड़ी चीज है, लेकिन बाकी चीज तो गायब है। तो जिंदगी में ये गणित भी समझ लो कि ये जीवन के काम आता है। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि वो इसकी बात कर रहे थे हम, इसमें से इसको घटाया तो 0 ही आया। इसलिए ये जिंदगी का गणित है, ये भी बहुत जरूरी है जानना और समझना। चलो अब इस पे आ जाओ। अब इसे हल कर लो, इसको फ्रेम में बनाओ, समीकरण के रूप में लिखो, इसे हल करो। कैसे करोगे हल? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये वाला सूत्र है ना, सूत्र है, याद है? भूल गए क्या? बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, हाँ ठीक है ना, इस फॉर्म में लिख दो इसे। एक्स स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 2 की गुणा एक्स के साथ कर दो, 2 की गुणा फिर 3 के साथ होगी, 2 इंटू एक्स माइनस 2 की माइनस 3 के साथ होगी, माइनस माइनस प्लस 2 दिया, ठीक हो गई, बराबर। फिर आ जाओ, एक्स का तो वर्ग एक्स ही रहेगा, ये प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 2 इंटू 1 2 एकम 2 एक्स ही रहेगा, माइनस 2x रहेगा प्लस 6 बराबर, अब प्लस का 2x से माइनस का 2x कट गया, ये क्या बच गया, 1 और 6 7, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर। आपसे पूछा द्विघात है या नहीं है, तो द्विघात तो है ही, है या नहीं है, तू मना कर रहा है या हाँ कर रहा, इसे ना पता, अब मैंने सही जगह बैठाया है, द्विघात है, क्योंकि घात कितनी है इसकी, क्लियर हो गई, आगे बात समझे। नींद आ रही है, जब नींद आवे तो क्या करना चाहिए, नींद आवे तो क्या करना चाहिए, हाँ एक बार खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बस अब नींद नहीं आएगी। अगला सवाल ले लो एक, अब वो कह रहा है दूसरे सवाल में कि इसमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो, एक सवाल है उसे निरूपित करना है, तो इससे पहले इसे हटा दें, द्विघात समीकरण क्या बताया मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब आ जाओ, एक आयताकार भूखंड है, तो क्या सोच रहा तू, दिमाग नहीं लगा रहा इसका मतलब, यहां आ जा, कॉपी पेन लेके यहां खोल आ जाओ, एक आयताकार भूखंड है, आयताकार ये होता है ना लंबाई और चौड़ाई वाला, क्षेत्रफल ये मान लिया एक्स है और ये वाई है, लंबाई और चौड़ाई, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, आयताकार है और ये वाई होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना आयतन। अब इस भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, हिंदी में लिख दिया इसे मैंने, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, काय में ये सब मीटर में लंबाई, चौड़ाई भी मीटर में ही हुई, चौड़ाई के दुगने से अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि x बराबर लंबाई जो है ये x बराबर चौड़ाई का दुगना कितना है, चौड़ाई है y का दुगना प्लस 1, ये कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई में जुड़ेगा एक, चौड़ाई में थोड़ी जुड़ेगा, काय में जुड़ेगा, नहीं दिमाग लगाओ, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से सुनो, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, जितनी चौड़ाई है उसका दुगना कर देने से एक अधिक है, यानी कि इसकी लंबाई मान लिया 5 है
और इसकी लंबा चौड़ाई y का मान 2 है, x का मान 5 है, तो ये कह रहा है 2 है तो 2 का दुगना कर दो। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि इसमें जोड़ दो तभी तो बराबर होएगी। बात समझ आ गया? अब ये समीकरण बन गई, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। मान ले लंबाई x है, चौड़ाई y है, समीकरण बनकर तैयार हो गई, क्लियर हो गई, x बराबर ये हो गई। तो वो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है? 528। लंबाई कितनी है? x गुणा चौड़ाई कितनी है? 2y प्लस। हाँ नमस्कार पिताजी। शाम अब ये एक समीकरण बनी हुई है x बराबर, अब y का मान निकाल लो तो x का मान आ जाएगा। अब सारा y का कर लो, y का कब हो सके? जब x का मान 2y प्लस 1 रख दो, यही तो है। अब इसे क्या करो, 5 2 8 बराबर x की जगह क्या रखोगे? 2y प्लस 1 और 2y प्लस 1। तो पहले चौड़ाई निकाल लो, फिर लंबाई भी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी। अब चौड़ाई कितनी हुई इसे जोड़ दो, गुणा करेंगे ना इन दोनों की, गुणा करो, क्या होगा? ऐसे होगी, गुणा करो सब। अब गुणा क्या है? 2y प्लस 1 गुणा 2y प्लस 1। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है कि दोनों को वर्ग कर दो, 2y प्लस 1 और 2y प्लस 1, तो इसे एक ये दोनों गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1 का वर्ग। वर्ग हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, खोलो क्या आएगा बताओ भाई, बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। अब 2y प्लस 1 है तो इसे क्या करेंगे हम? a प्लस बी यानी कि 2y का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू 2y इंटू 1, यही तो हुआ। बराबर क्या हो गया? 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 2 4 एकम 4 4y। तो ये समीकरण क्या बन गई? द्विघात समीकरण बन गई 4y स्क्वायर प्लस 4y बराबर किसके है? ये इसके बराबर। अब ये बराबर इसके है, अब y की वैल्यू निकाल लो, है ना, तो ये आ जाएगा 2 बराबर 2 है तो 2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें से y का मान निकाल लेंगे आप, हल कर। ये इसे y के फॉर्म में तो लिखने की बात कर रहा था वो। सवाल क्या था? सवाल ये था निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है।
तो द्विघात समीकरण क्या आ गई इसकी, इस रूप में लिख सकते हैं हम, ये द्विघात समीकरण। अब द्विघात त्रिपद व्यंजक, ये द्विघात त्रिपद व्यंजक ही तो है। आप इसे और थोड़ा सा सॉल्यूशन कर सकते हैं। 528 को कहां ले जा सकते हैं हम, इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 माइनस 528 बराबर 0। 528 को उठा के इधर लिया, माइनस 0 आ गया। अब 0 आ गया, 528 में से क्या कितना बचा, 527। अब ये प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा, माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये संख्या ये बनी 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस माइनस 527 बराबर। ये द्विघात समीकरण बन गई, नहीं बन गई, चाहे इसे y, अरे 527 कहां से आ गया, तू फूफा के घर गया होता घूमने। 528 है माइनस का, ये प्लस का 1 है, तो 527 ना बचा ना। बुआ के घर गया था ये आम खाने मौसम में, इसीलिए ना समझ में आया। आगे समझे, ओके।